हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2। अभी तक हमने पार्ट 1 में सारे क्वेश्चन कर लिए थे 1 to 5। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 मार्क क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। नेम द ऑर्गेनिक मैटर of which exine and intine of angiosperm pollen grains are made up of. Explain the role of exine। पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर ऑफ इंजाइन और एक्साइन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, और फिर ये पूछ रहा है कि आपको रोल ऑफ इंटाइन बताना है, सॉरी एक्साइन बताना है। एक्साइन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सो देखते हैं आंसर क्या। द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन कंपोज्ड ऑफ आउटर एक्साइन मेड ऑफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर स्पोरोपोलेनिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। प्रीवियस वीडियोज में हम उसे देख चुके हैं। While the inner thin layer of intine is made up of cellulose and pectin, since the outer hard layer of exine are made up of sporopollenin, which one of the most resistant organic substance? It helps the pollen grain to resist high temperature, strong acid, alkaline, and also protect them from the enzyme degradation। ठीक है, मतलब मैं आपको एक फिगर के थ्रू बताती हूँ। सो इस फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलन ग्रेन का जो लेयर होता है वो कैसे होता है और किन चीज़ों से बना होता है। तो हमें पता है कि जो पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर होता है वो एक्साइन होता है, और जो इनर लेयर होता है वो होता है आपका इंटाइन। अब एक्साइन क्या होता है? तो एक्साइन जो होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो मोस्ट हार्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। वो होता क्या एक्चुअली? तो वो होता है कैरोटीनॉइड ऑफ स्टर्स, मतलब पॉलीमर होता है स्टर्स का। अब फर्दर जब हम देखेंगे कि एक्साइन का वर्क क्या है, तो एक्साइन का वर्क है इसको प्रोटेक्शन देना। ये जो है ये सारा आउटर लेयर यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है एक्साइन। अब बात करेंगे इंटाइन की। तो इंटाइन जो होता है वो पैक्टिन का बना होता है और सेलुलोज का बना होता है। और ये होता कैसा? तो ये फाइब्रस नेचर का होता है, और जो इसका सेलुलोज होता है वो फाइब्रिल से बना हुआ होता है, और ये पैरेलर अरेंज होते हैं पॉलन ग्रेन की सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ये वाला लेयर होता है इंटाइन। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी टाइम रिपीटेड है। ठीक है, तो मैंने इसे नहीं लिया। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बारे में है, तो वो मैंने फर्स्ट में 2 बार करवा दिया है, तो उसको मैंने लीव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेम द हैप्लॉइड सेल इन द अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। राइट द टोटल नंबर ऑफ सेल इन इट। मतलब आपको जो मैच्योर अनफर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, उसको ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि कितने इसमें सेल होते हैं और ये क्या क्या, कौन सा सेल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको एक फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या फिर फीमेल एम्ब्रियो सैक, ये है आपका। अब ये डिवाइड कैसे होता है? तो यहाँ पे आप देखते हैं ये है मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या होता है? इसमें होता है डिवीजन। कौन सा डिवीजन? तो ये होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन होने के टाइम पे एक सेल से 2 बनते हैं, एक सेल से 2 बनता है, 2 से बन जाता है 4, और चारों कैसे होते हैं? चारों होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, अब यहाँ से एक कोई ये 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ओवम होता है या ओव्यूल होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो अगर सारे को बराबर मिलेगा तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा और सारे वर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें 3 डीजेनरेट हो जाता है और फर्दर एक का आगे डिवीज़न स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे फर्दर डिवीज़न होता है। यहाँ पे अब ये होगा माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न मतलब होगा इसका इक्वल डिवीज़न। ठीक है, तो ये एक से यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ से 2 बनेगा। ये पहला हो जाएगा माइटोटिक डिवीज़न, ये दूसरा माइटोटिक डिवीज़न, और ये तीसरा माइटोटिक डिवीज़न। यहाँ पे ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है चलाजल एंड। ठीक है, अब देखते हैं अरेंजमेंट कैसे होगी। तो 8 सेल हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे खिसक के आएंगे 3 सेल। ठीक है, 3 सेल। अब यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे सिनर्जिट सेल। सिनर्जिट सेल को हम गाइडिंग सेल भी बोलते हैं, और एक हो जाएगा एक्स सेल। फिर 3 इधर चले जाएंगे जिसे बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल। यहाँ पे 6 हो गया, बचा 2 ये रहा आपका, इसे बोलते हैं हम, ये सेंटर में जाएगा, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये होगा सबसे मेन, यही होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसी से बनता है एंडोस्पर्म। जब ट्रिपल फ्यूज़न होता है तो ये सारे, इसमें आप जितने देख रहे हैं वो सारे हैप्लॉइड हैं, लेकिन इनका जो होता है ये फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए ये हो जाते हैं डिप्लॉइड। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो 3 सेल इधर हैं वो 2 सिनर्जिट, एक एक्सेल। एक्सेल में फर्टिलाइजेशन होगा। इधर 3 सेल हैं, ये हैं एंटीपोडल और ये हैं सेंट्रल सेल।
ठीक है। अब यहाँ पे इसका फिर से अरेंजमेंट दिया हुआ है अच्छे से। ये देखिए, ये है एंटीपोडल सेल, ये है चलाजल एंड पे, फिर ये है, एक मिनट, ये आपका सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई जो आपस में दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, एक सेंट्रल सेल बनाते हैं, और ये है आपका एग। तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। एन अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ 7 सेल, दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। अभी हमने देखा कि वो क्या थे, 7 सेल थे और 8 न्यूक्लिएटेड थे। 7 सेल क्यों? क्योंकि ये जो 2 सेल्स थे पोलर न्यूक्लियाई के, वो आपस में फ्यूज होकर एक सेल बना दे रहे थे, इसलिए वो 7 सेल थे, लेकिन न्यूक्लियाई कितनी थी, 8 थी। Among 8 nuclei, 6 are enclosed by cell wall and organized into cell, which one haploid in all, 3 antipodal, 2 synergid, 1 axial and a large central cell, 2 pollen nuclei। अभी जो मैंने बताया वही चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट इन प्लांट सेग्निफिकेशन। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, 2-3 बार हो गया ये कैसे होता है, और स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट मटेरियल होता है और ये कैरोटीनॉइड एस्टर से बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द टीयर्स ऑफ मैच्योर एंथर गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए एंड बी, मेंशन देयर फंक्शन। फंक्शन बताना है ए और बी का, इसे आइडेंटिफाई करके। तो आपको अगर पता होगा तो ए जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, और इसका फंक्शन क्या है, तो इट्स सेल आर पोटेंशियल मदर सेल एंड फॉर्म पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो स्पोरेंजिनस टिश्यू से होता है। और जो सेकंड वाला है इसे बोलते हैं टैप्टम। टैप्टम क्या होता है, ये नरिशमेंट करता है पॉलन ग्रेन को, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है।